नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक 1 और 2। तो इन प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को एकदम आसान तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना प्रश्न क्रमांक 1 देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है ज्ञात करना है कि पहला क्या दिया है। पहला दिया है 64 घाते 1/2। दूसरा है 32 घाते 1/5। तीसरा है आपका 125 घाते 1/3। तो हमें इनका मान ज्ञात करना है, इनका मान क्या होगा और मतलब इसका है कि हमें ज्ञात करना है। तो चलिए एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। तो इसका जो आपका जो पहला है, ठीक है, 1.6 का ये सिस्टम आपको दिया गया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है भाई, इसे चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 64 घाते 1/2। चलिए हल करते हैं। तो आप लोग जो ये क्वेश्चन है इसे हल करने के लिए करेंगे क्या। देखिए सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। आप जो देखेंगे यहाँ पर लिखा है 64, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यदि आपका लिखा है 64 तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 64 का जो है कर लो गुणनखंड। ये आपका एक प्रकार से पद है, चाहे संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, 64 का करते हैं गुणनखंड। तो चलिए हम लोग 64 का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 64। 64 को जब हम लोग ले लेंगे, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो जो हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसे हम लोग फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। काटने का मतलब है कि भाग देना। यदि आप भाग देते हैं तो आपका उत्तर इतना आएगा तो आएगा, ठीक है। फिर ऐसे आप 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार में कटेगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आपका लास्ट में 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब हम गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब लास्ट में 1 आ जाए तो गुणनखंड नहीं करते हैं। आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 की घात, कितने घात लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कुल मिलाकर 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो 2 के घाते हम लोग कितना लिख देंगे, 6। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के घाते 6, ठीक है। इसे हम लोग बंद कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर घात कितना था, 1/2 था, ठीक है। अब देखिए हम 64 यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 64 का जब हम लोग क्या किए, गुणनखंड किए, तो कितना आया, तो आ गया 2 के घाते 6। तो हम लोग जो क्या करेंगे, 64 को हटा करके लिख देंगे 2 घाते 6 और कोष्टक में एक तरीके से अंदर कर देंगे और उसके बाहर क्या करेंगे, 1/2, मतलब जो पहला का जो घात दिया है उसे लिख लेंगे। आप लोग यहाँ पर समझना है ध्यान से कि क्या होता है जब घात के ऊपर भी घात दिया रहे, घात के ऊपर भी क्या दिया रहे, घात दिया रहे। यदि घात जो है उनके बीच कोई चिन्ह, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 के घाते 6 दिया है, ये कोष्टक के अंदर पैक है, यहाँ पर 1/2 दिया है। इनमें कोई चिन्ह आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। हम लोग इसका गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने का नियम क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से कि 2 घाते 6 गुणे 1/2, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये जो कोष्ठक है ये तो हट जाएगा। तो लिखेंगे 2 घाते 6 और गुणे 1/2। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, जो 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 हमारा गुणा है, इस प्रकार से अगर घात में कोई चिन्ह नहीं दिखे, मतलब जो पद में जो पद हो, पद यहाँ पर 2 है, इसमें आपको कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा है, मतलब न घटाना है न जोड़ना है, पद तो वैसे के वैसे लिखा है, तो घातों में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो जो घात क्या है, यहाँ पर 2 घाते 6 है, इसे लिख लेंगे, फिर गुणे 1/2 लिख लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 2 से क्या करेंगे, हम लोग 6 को काट देंगे, तो 2 एक बार कटेगा और 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 बार। जब हम लोग 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले 2, और 2 में जब 3 का, यहाँ पर देखेंगे जब 3 में 1 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अर्थात उत्तर क्या प्राप्त होगा, 2 घाते 3, ठीक है, 2 घाते 3। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे कितना घात है, 3 बार, तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आपका, यहाँ पर देखेंगे 32 घाते 1/5 दिया है। तो चलिए इसे भी इस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पद है मतलब जो संख्या है क्या है, 32 है। तो इस 32 का हम लोग कर लेंगे पहले गुणनखंड। चलिए करते हैं गुणनखंड। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 32। अब 32 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो ये पहले किसे कटेगा, 2 से कटेगा।
तो 2 एक का 2, 2 छंग 12। आप लोग जानते हैं कि 16 दूना 32 होता है। फिर यहाँ पर करेंगे 2 और 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। आप लोग जानते हैं कि जब लास्ट में 1 आ जाए तो यह गुणनखंड पूरा हो जाता है। अब देखते हैं कि 2 कितनी बार आया है, मतलब 2 पर कितनी घात लगाया जाए। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितनी बार आया है तो 5 बार, मतलब 2 की घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 घाते कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, लिख देंगे 2 घाते 5, इसे बंद कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और क्या लिख देंगे, पहला जो घात दिया था 1/5। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 घाते 5, और जो पहला जो ब्रैकेट दिया था, सॉरी, जो पहला जो हमारा जो दिया था, क्या दिया था, घात दिया था, उसे हम लोग लिख लेंगे। मतलब पहला क्या दिया था 1/5। आप लोग जानते हैं कि इसे भी हम लोग पहले की तरह हल करेंगे, बराबर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो पद है वो किसी भी चिन्ह में नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, इनके जो घात हैं, ठीक है, मतलब क्या हो, जब पद में घात दिया हो लेकिन फिर उसके ऊपर भी एक घात दिया हो, तो इन दोनों घातों का मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 घाते 5 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर लिख लेंगे 1/5। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं हम यहाँ पर करेंगे कि 5 से 5 को काट देंगे। ठीक है, 5 से 5 को काट देंगे तो आप लोग बताइए क्या आएगा। यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 आएगा तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 के घाते 1, तो 2 के घाते 1 का मान आप लोग जानते हैं कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप अपना तीसरा क्वेश्चन देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है कि 125 घाते 1/3। ठीक है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 125 घाते 1/3। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 125 का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कितना, लिखते हैं हम लोग 125। ठीक है, इसका करेंगे गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसे हम लोग 5 से काटेंगे यदि, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और 5 एक का 5। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों बार 5 ही आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3, मतलब 5 घाते कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिख देंगे 5 घाते 3, इसे हम लोग बंद कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या लिख देंगे 1/3। आप लोग जानते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, लिख देंगे 5/3 गुणे 1/3। कैसे, आप लोग जानते हैं कि क्या हो, जब एक पद दिया हो तो दोनों घातों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे 5 पे 1 घात। तो 5 पे 1 घात का मतलब क्या है भाई साहब, 5। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 पे 1 घात का मतलब क्या है, 5। तो हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए, पहला दिया है, फिर दूसरा दिया है, फिर तीसरा, इसी प्रकार से आपका चौथा दिया है। ये सेम पहले की तरह है, लेकिन इसमें जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है ले लेते हैं। 9 पे कितना घात है, तो 9 पे 3/2 घात। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या, 9 का गुणनखंड। चलो करते हैं। तो 9 का यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अब 9 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एक का 3। अब यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब आप लोग बताइए 3 कितनी बार आया है, तो आप प्राप्त करेंगे कि जो 3 है ये 2 बार आया है। यहाँ पर लिख देंगे 2, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 घाते 2, इसे बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद ऊपर लगा देंगे 3/2। ठीक है, क्योंकि 3 घाते 2 और ऊपर क्या लगा देंगे 3/2, वो एक प्रकार से घात है। बराबर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3 घाते 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 3/2। कैसे, आप लोग जानते हैं कि घातों का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 3 बचेगा, और ये जो 3 है ये घात के रूप में है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये घात के रूप में लग जाएगा। अब 3 कितनी बार लिख देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। क्यों, क्योंकि 3 3 बार है। ठीक है, 3 बार लिख के गुणा करते हैं। 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 त्रिक 27। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है देखेंगे, दिया है 32 घाते 2/5। तो हम लोग करेंगे पहले 32 का गुणनखंड। तो आप लोग देखेंगे जो 32 का गुणनखंड किया गया था कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किया गया था। ठीक है,
देखेंगे यहाँ पर ये 32 का एक प्रकार से क्या है गुणनफल यहाँ पर ये जो है किया गया था। तो इसे करने पर कितना आया था, तो 2 घाते कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 घाते 5, और इस प्रकार से इसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और घात लिख देंगे 2/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर करके 2 घाते 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाकर 2/5 लिख लें। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये घात है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। अब आप 5 से 5 को काट देंगे, बराबर लिखेंगे 2, और घात कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि जो ये 2 है ये घात के रूप में है, तो यहाँ पर गुणा के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। अब इनका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 घाते 2 है, इसका मतलब क्या है, आप 2 को 2 बार लिख सकते हैं। जब आप 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 16 घाते 3/4। यहाँ पर हम लोग लिख करके जो है हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 का क्या करेंगे, 16 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे 16, इसका निकालेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक का 2। आप लोग बताइए 2 कितनी बार आया है, तो 2 आप देखेंगे 1 2 3 4 बार, मतलब 2 की घाते कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर लिखेंगे 2 घाते 4, और ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, और जो पहले का घात दिया है 3/4 इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या करेंगे 2 लिखेंगे, और 2 घाते 4 लिखने के बाद आप लोग जानते हैं जो घातों का गुणा हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह लगा करके 3/4 लिखेंगे। अब इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 2, और घात कितना दिया है, 3 दिया था, यहाँ पर घात लिख लेंगे 3। आप लोग जानते हैं 2 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार से बताया गया था। तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पर है 125 घाते -1/3। ठीक है, इसे भी हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 125, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो आप लोग को पहले बताया गया, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बच्चे कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5। आप लोग बताएंगे 5 कितनी बार आया है, तो 5 1 2 3 बार आया है। ठीक है, तो 5 घाते क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पर लिखेंगे 5 घाते 3, इसे इस प्रकार से कोष्टक के अंदर बंद करके पहले का जो घात दिया है उसे लिख लेंगे, मतलब -1/3 को लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग जानते हैं क्या करते हैं कि 5 घाते 3 लिख करके जो घात है उनका गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणे क्या करेंगे, -1/3 कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर 3 से 3 तो काट देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 5 पे -1 घात बचेगा, यही ना बचेगा, 5 पे -1 घात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस को हटाने के लिए एक हमारा नियम क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ये जो 5 है इसके नीचे जो हर छिपा रहता है, हर का मतलब क्या है, एक जो है ये हर छिपा रहता है। ठीक है, हर क्या होता है, जो है एक छिपा रहता है। किसी भी भिन्न में यदि अंश दिया हो, हर ना दिया हो, तो वो हर के स्थान पर हम एक रखते हैं, वही जो एक है वो क्या होता है, छिपा रहता है। तो एक लिख लेंगे। अब बराबर क्या करेंगे हम लोग, अब जो ये आप देख रहे हैं जो माइनस में एक है उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि इसे उल्टा कर दें, मतलब 1 को 5 के स्थान पर, 5 को 1 के स्थान पर रख देंगे, तो जो माइनस का जो चिन्ह है वो कट जाता है। कैसे कट जाता है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 5 के ऊपर क्या लगा है, -1 का घात लगा है, बटे में 1 लिखा लगा है। ठीक है, यदि हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये इसी नीचे लाएंगे तो ये कितना रहेगा, ये जो है 5 घाते -1 में रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, माइनस का जो चिन्ह है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 1/5। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आप हम लोग मिलेंगे 1.6 के प्रश्न क्रमांक 3 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।